हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा पहला लेक्चर हुआ था, तो उसके बच्चों जनरल प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ और प्रिपरेशन पढ़ते हैं, जिसमें सब इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड को जिसे बच्चों हिंदी मीडियम वाले औद्योगिक विधि भी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड से कई बार पेपर में आया है कि अल्कोहल का फॉर्मेशन करिए। अल्कोहल में जनरली बच्चों हम लोग का इथाइल अल्कोहल, तो इसमें मेन मेथड दो हैं, जिसमें उससे पहले हम बच्चे थोड़ा सा एक टॉपिक क्लियर कर देना चाहते हैं। फर्मेंटेशन जिसे बच्चों हिंदी में ये भी कहते हैं किण्वन। तो फर्मेंटेशन पे भी कभी कभी बच्चों डिफिनीशन आ जाती है, तो उसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे बायो मालिक्यूल्स होते हैं, उन छोटे छोटे बायो मालिक्यूल्स के थ्रू किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोटे सिंपल पार्ट में ब्रेक करना, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और जो छोटे छोटे बायो मालिक्यूल्स हैं, जिन्हें हम फर्मेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्मेंट। और फर्मेंट से होने वाली प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपको याद होगा बच्चों, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जब कभी आटा गूँथने के बाद जो है फ्रिज में अगर नहीं रखा गया, तो उसमें से कोई न कोई ऐसी स्मेल आने लगती है। ठीक है, गन्ने के रस से विनेगर बनना, ठीक है, सिरका बनना, ये सब चीज़ें बच्चों इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूध से दही बनना, ये सब एग्जाम्पल आपका फर्मेंटेशन है। तो हिंदी मीडियम में बच्चे इसको याद कर सकते हैं कैसे? जैसे तो छोटे छोटे बायो मालिक्यूल्स को आपने क्या बोला? किण्वन। और उस किण्व से होने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? किण्वन। और उसके एग्जाम्पल आपने दे दिया। तो इस फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, बाई मोलेसेस। मोलेसेस क्या होता है बच्चों? ये जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सीरा। तो ये क्या होता है, आपने देखा हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब शुगर बनता है बच्चों, जब चीनी बनती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो उसका जो रिमेन्स पार्ट बचता है, जो रिमेन्स पार्ट होता है, वो थोड़ा डार्क कलर का, येलोइश या ब्राउन कलर का जो कलर होगा, उसे हम बोलते हैं मोलेसेस, या क्या बोलते हैं? सीरा। तो इसमें बच्चों जो सीरा होता है, करीब उसके अंदर भी शुगर होता है, और उसके जो कंसंट्रेशन प्रॉक्सिमेट बच्चों होता है 80%। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग डाइल्यूट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? डाइल्यूट का मतलब हल्का करना। तो इसमें हम लोग जो हमारा मोलेसेस है, जो हमारा सीरा है, उसमें हम लोग पानी मिक्स करेंगे और धीरे धीरे मिला करके करीब इसकी स्ट्रेंथ बच्चों कितने परसेंट कर लेंगे? 10%। और इसके बाद डाइल्यूट करना रोक देंगे। फिर इसमें डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 इसलिए मिला देते हैं, कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है डाइल्यूट H2SO4 क्यों मिलाते हैं? तो जिससे इसमें अदर्स बैक्टीरियाज वगैरह ना एंट्री कर पाए। और अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, या अमोनियम फॉस्फेट, ये मिला देते हैं, जो हमारे बायो ऑर्गेनिज्म के लिए ये भोजन का काम करते हैं। ठीक है, तो जो बायो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए क्या काम करेगा? फूड का काम करेगा। डाइल्यूट H2SO4 इसलिए मिला देते हैं कि और फालतू
बैक्टीरियाज वगैरह ना इसमें एंट्री कर पाए। वाटर मिला करके जो हमारा मोलेजेज होता है उसकी स्ट्रेंथ बच्चों हम लोग कितने परसेंट कर लेते हैं? 10%। 10% करने के बाद इसके अंदर कुछ रिएक्शन होंगे, कुछ प्रोसेस होगा जिससे हमारा अब इथाइल एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो इथाइल एल्कोहल, तो ये थोड़ा सा इसकी थ्योरी आप अपने लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। मेनली बच्चों इसके अंदर का क्या होता है? रिएक्शन। अगर रिएक्शन हम लोग को बच्चों लर्न होगा तो थोड़ी सी थ्योरी लिख करके आप वो पूरे मास फाइंड कर सकते हैं। तो आप शुगर, अब इस मोलेजेस में अभी हमने बताया था क्या होगा, 80% जब शुगर होगा वो डाइल्यूट करने के बाद बच्चों अप्रॉक्सीमेट 10% हो जाएगा। फिर उसमें आपने अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिला लिया, जिससे वो बायो आर्गेनिज के लिए या किण्व के लिए किसका काम किया? फूड का काम किया। और जो डाइल्यूट H2SO4 है वो अदर बैक्टीरिया ना फॉर्म करो। तो इसमें शुगर, तो शुगर का फार्मूला आपको याद होगा C12H22O11। अब इसमें बच्चों H2SO4, इसमें कुछ एंजाइम होंगे, वो एंजाइम इसमें ईस्ट डाल देते हैं, जैसे हिंदी में खमीर कहते हैं। तो उस ईस्ट में कई प्रकार के आपको एंजाइम मिल जाएगा, जिसमें इसका नाम होगा इन्वर्टेज। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मास बना दिया और आपसे पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम है। तो इन्वर्टेज से जब इसका हो गया तो यहाँ पे आपका हो गया C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आपको बायोमॉलिक्यूल से एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन की जाएगी, तब वहाँ आपको क्लियर किया जाएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों के फार्मूले क्या हैं? सेम है, फिर भी नाम क्या है? अलग और अलग है। तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे ग्लूकोज का जब हम लोग बच्चों स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए इसे एल्डोज शुगर कहते हैं। और इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन। कीटोन मतलब CO। सो दैट इज फ्रक्टोज एंड अदर नेम इज आल्सो दैट इज कॉल्ड कीटोज। तो ये एल्डोज भी कहलाता है और ये कीटोज कहलाता है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, इस समय हमारा टारगेट क्या है बच्चों? इथाइल एल्कोहल फॉर्म करना। तो यहाँ से फिर ग्लूकोज आप ले आएंगे C6H12O6, और यहाँ पे जो एंजाइम आएगी बच्चों जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम, यहाँ भी क्वेश्चन मास बना करके आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे जाइमेज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो जाइमेज, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH+CO2 कार्बन डाई। तो बच्चों हमारा टारगेट क्या था? टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का निर्माण करना, तो इथाइल एल्कोहल हमारा फॉर्म होगा। तो बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत बार पूछा गया बच्चों मोलेजेस से, या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सीरे से कैसे फॉर्म करेंगे आप ग्लूकोज। तो शुरू में जो मैंने थोड़ी सी थ्योरी बताई और इसके बाद 2 रिएक्शन से आपका काम चल गया। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल मेथड इसका है सेकंड, फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च से फॉर्म करना है। अगर पेपर में बच्चों केवल इंडस्ट्रियल मेथड है तो आप आज़ाद हैं, चाहे मोलेजेस से लिख डालिएगा चाहे स्टार्च से लिख डालिएगा। लेकिन अगर बाउंडेशन दे देगा मोलेजेस से तो आपको यही दोनों रिएक्शन लिखना पड़ेगा। स्टार्च से अगर पूछ गया तो स्टार्च से जो हम लोग रिएक्शन अभी लिखेंगे वो आपको राइट करना होगा। तो स्टार्च आप जानते होंगे कि स्टार्ची सब्सटेंस, जैसे आप आलू वगैरह सब्सटेंस से, आलू में स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करा लीजिए आप। जैसे इसमें एक वर्ड आएगा बच्चों माल्ट, या कह देते हैं फॉर्मेशन ऑफ माल्टिंग, माल्ट बनाना, और दूसरा होता है मैसिंग। ठीक है, तो हम लोग इसमें माल्ट और मैसी या मैस किसे कहते हैं ये हम लोग को क्लियर करना है। तो जैसे हम लोगों को अगर मैस बनाना है तो मैस में हम लोग क्या करेंगे?
कि आलू आप जानते होंगे उसको, या पोटैटो को आपने क्या किया, ले लिया और उसको जैसे बाई स्टीम के दर उसको क्या किया आपने, धीरे धीरे हीट किया। हीट करने के बाद उसको जैसे आप लोग गांव पे, जैसे लोग कुछ लोग अपने लैंग्वेज में बोलते होंगे आलू को पीस करके भरता बन गया है, चोखा कुछ लैंग्वेज में कुछ लोग बोलते होंगे, उस टाइप का, यानी कह सकते हैं एक पेस्ट जैसा सब्सटेंस बना लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैशिंग। तो याद हो गया कि हम लोग आलू को हीट करके, मतलब बॉयल करके इस तरीके से पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैशिंग। दूसरा क्या होता है बच्चों, माल्ट को क्या करना है, माल्ट को इसको याद कर लीजिए कि आपने किससे बना लिया, पोटैटो। ये मास में आपका आ जाएगा बारले मतलब होता है, कुछ बच्चे देखे होंगे गेहूं के साथ एक हिंदी जौ, या पूजा वगैरह के लिए जौ की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बारले को आप किस तरीके से थ्योरी समेट सकते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल जैसे आपने चना देखा होगा कि उसको पानी में भिगो करके और फिर कपड़े में, कॉटन कपड़े में लपेट देते हैं और कुछ दिन बाद उसमें से जर्मिनेट निकल आता है, उसी टाइप पे आपको क्या करेंगे, बारले को भी क्या करेंगे, इसको भिगो देंगे पानी में और उसके बाद उसको कॉटन कपड़े में रख करके 2-3 दिन अपना रखेंगे और उसमें से जर्मिनेट चीज़ें निकल आएंगी, फिर उसको हम लोग पीस कर लेंगे। तो 2 चीज़ें हमारे पास है, मॉल्टिंग और मैश। मॉल्टिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको एंजाइम वगैरह मिल जाएगा और यहाँ स्टार्ची सब्सटेंस के थ्रू हम लोग इसको फॉर्म करेंगे। तो ये 2 थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे। उसके बाद इसमें ध्यान देना है कि रिएक्शन क्या आएगा। तो रिएक्शन बच्चों चूँकि इससे बहुत कंपैरिजन है, इसलिए अभी हम मिटा नहीं रहे, पहले इसको इसी से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जब दोनों एक जैसे रिएक्शन आ जाते हैं तो बच्चों कंपैरिजन स्टडी आप पढ़िए, जिससे दोनों में कन्फ्यूज ना हो, नहीं तो पता लगा ये है आपने इसके रिएक्शन फॉर्म कर दिया। तो स्टार्ची सब्सटेंस जो हमारा होगा, तो स्टार्च का फार्मूला C6H10O5 C6H10O5 एंड ये हमारा हो गया किसका फार्मूला, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च के फिर रिएक्शन हम लोग अगर करा देते हैं, प्लस C12H22O11, यहाँ पे N लगा देंगे। तो N लगा देने से ये फिर देखा जाए बच्चों, इसीलिए हमने ये बिल्कुल शुगर का ही फार्मूला आया। लेकिन जो स्टार्च से बच्चों ग्लूकोज, ये जैसे हमें केन शुगर, जैसे आप गन्ना कहते हैं, गन्ने से जो फॉर्म होता है उसे आप क्या बोलते हैं, शुगर, या और दूसरी इसकी लैंग्वेज थी बच्चों सुक्रोज, क्या कहते हैं, सुक्रोज। लेकिन जो स्टार्च से हमें शुगर फॉर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज। और फिर माल्टोज को हम लोग ले आएंगे C12H22O11। यहाँ बैलेंस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम बहुत ज़रूरी बच्चों, डायस्टेज। कौन सी एंजाइम, डायस्टेज। तो ये डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, प्लस फिर वही बच्चों, अब देखा जाए तो एक रिएक्शन अगर थोड़ी सी देखा जाए कि आपको अलग लगे, बाकी जैसे लगेगा आपको रिपीटेड रिएक्शन होगा। ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया। बस यहाँ पे चूँकि इसका नाम क्या है, माल्टोज, यहाँ पे आप शुगर या दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, सुक्रोज। लेकिन इसे आप क्या बोलोगे वहाँ से, माल्टोज। और इसका जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, माल्टेज, TAS, माल्टेज। तो यहाँ पे एंजाइम थोड़ा कंफ्यूज ना करिएगा। माल्टोज जब शुगर होगा तो एंजाइम भी क्या आएगी, उसी से रिलेटेड है, माल्टेज। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज। अभी एक रिएक्शन और लिखना होगा लेकिन यही रिपीट होगा। तो इस तरीके से एंजाइम 1, 2, 3 और 4। तो ये ध्यान देना आपको किस रिएक्शन पे कौन सा एंजाइम फॉर्म होगा। तो इसका जब रिएक्शन होगा तो ये आपका हो गया C6H12O6। ठीक है, आपका ग्लूकोज फॉर्म हो गया। और इसी ग्लूकोज को
फिर क्या करना, रिपीट कर देना। अब आप देखिए ये रिएक्शन बिल्कुल डिक्टो रिपीट हो जाएगी, ठीक है, यही रिएक्शन बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। मतलब C6H12O6 और कौन सी एंजाइम, जाइमेज, और ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मतलब ये दो रिएक्शन के बाद ठीक नीचे कौन आ गया, C6H12O6 वाला, मतलब वो तीसरा रिएक्शन बिल्कुल हम लोग का रिपीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों दोनों मेथड से क्या पढ़ लिए, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया बच्चों। अगर मोलेजेस से पूछेगा तो 2 स्टेप में रिएक्शन लिख करके आइएगा। अब अगर स्टार से पूछेगा बच्चों तो स्टार से कितने स्टेप में, 3 रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों बिल्कुल मैच कर रहा है। एक जो रिएक्शन एक्स्ट्रा आया है वो लाइन आपको याद करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे, इंडस्ट्रियल मेथड थे। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। तीसरा एक और लिख देते हैं हम, जनरली ऐसे स्टेप बाय है, फ्रॉम द एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन से एक डायरेक्ट मेथड है। तो एल्कीन का फार्मूला में से आप मेंबर ले लिया क्या बच्चों, CH2, क्या नाम है इसका, इथीन। इसकी रिएक्शन करा दिया वाटर से, ठीक है। तो CH3 CH2 OH, क्लियर। ये बॉन्ड टूट गया, मान लीजिए H हमने यहाँ जोड़ दिया CH3 और CH2 के आगे यहाँ पे जा कर के OH जुड़ गया, जिसे आप क्या कहते हो, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है। तो 2 मेथड सबसे मेन था, एक तीसरा आपको एल्कीन से भी पढ़ा दिया गया। इसके बाद बच्चों हम लोग इसकी पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं, फिजिकल, जिसे हिंदी मीडियम क्या कहते हैं, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, इट इज़, या ऐसे लिख सकते हैं, लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड। ठीक है। लोअर एल्कोहल जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज एल्कोहलिक ऑडर, ये एल्कोहल जैसी स्मेल आएगी, एंड बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट। सबसे मेन पॉइंट बच्चों, जैसे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी सॉल्युबिलिटी आती है, मतलब घुलनशीलता। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कोहल इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड और कैसे वाटर में सॉल्युबल है। तो आप रीजन दीजिएगा, ड्यू टू इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नहीं तो केवल आप लिख सकते हैं कि Hb लिख दीजिए। Hb मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर मतलब वाटर और एल्कोहल के मालिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कहते हैं, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अपने ही मालिक्यूल्स के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे इंट्रा मालिक्यूल्स कहते हैं, इंट्रा मालिकुलर। खैर, तो यहाँ पे इस रीजन से हुआ। यहाँ पे जैसे ये एक एल्कोहल हो गया, ये क्या है, एल्कोहल, और ये आपका क्या हो गया, वाटर।
इन दोनों के बीच में जो बन रहा है ये है Hb। तो सॉल्युबिलिटी में एक और चीज़ लिख सकते हैं, चाहे नोट डाल करके बच्चों, CH3OH और C2H5OH, इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो यहाँ से क्वेश्चन, तो सॉल्युबिलिटी जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास निकाल लीजिएगा 32 आएगा, इसका 12 दूनी 24, ये 5 और 16 + 1 बराबर आ जाएगा 46। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी और मोलर मास में क्या है, उल्टा रिलेशन है। क्योंकि देखो जैसे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा भी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस मोलर मास। तो सॉल्युबिलिटी और मोलर मास में क्या है रिलेशन बच्चों, अपोजिट रिलेशन है। अब इसके बाद हम लोग 4th पॉइंट में आ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अपोजिट है। बॉइलिंग पॉइंट में जितना ज़्यादा मोलर मास होगा, जैसे इसका ले लिया और ले लिया CH3, ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है, और ये क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो अल्कोहल हैं, इन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। मतलब जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी में इसका अपोजिट है। इन आइसोमेरिक एल्कोहल, आइसोमेरिक एल्कोहल में 1 डिग्री में से ज़्यादा 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस तरीके से बच्चों हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या किए, फिनिश कर दिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इसकी एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, और पढ़ते रहिएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू।